नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। बहू, मेरे छोटे भाई भाभी आ रहे हैं। उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करना है तुम्हें। एक काम करो, शाही पनीर दम आलू, पनीर के पराठे, मिस्सी रोटी, दही बड़े घर पर तैयार कर लो। राजभोग काजू कतली ऑर्डर करके मंगा लो, मेरे भाई को बहुत पसंद है। और हाँ, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। सारे पर्दे, सोफ़ा कवर, दीवान कवर, पैर पोछ सब बदल दो। गेस्ट रूम के बीच आधा तकिया कवर बदल दो और बाथरूम साफ कर देना। और रूम फ्रेशनर डालना मत भूलना। मेरी समझ में नहीं आता बहू, जितना मैं तुमसे कहती हूँ उतना काम तुमसे होता क्यों नहीं है? क्या हो जाएगा अगर साफ सफाई कर लोगी? और फिर जब भी मेहमान आए, घर चकाचक होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनका स्वागत नहीं करना चाहते। नीतू मुंह लटकाकर पर्दे उतारने में लग गई। वैसे ही तो घर के काम खत्म नहीं होते, ऊपर से रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है। सरिता जी के भाई भाभी किसी शादी में आए हुए थे, बस उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी खान पान साफ सफाई की व्यवस्था करवाई, जिसे देखकर भाभी रीमा बोली, दीदी हम तो शादी में अभी नाश्ता करके ही आए हैं, जाकर लंच करना है। आप क्यों खामखा परेशान हुई? देखिए नीतू कैसे पसीना पसीना हुई पड़ी है। हम तो चाय पीकर भी खुश थे, फिर आपने क्यों इतना खाना बनवाया? अरे कुछ नहीं, इसकी तो आदत है। बहू, चिमनी है, एग्जॉस्ट फैन भी है, चालू कर लो। दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? सरिता जी नीतू को किसी के सामने भी डांट देती थी, ये भी नहीं सोची थी उसे कैसा लगेगा। चलो छोड़ो, अरे अब आए हो तो खाना खाकर ही जाओगे, वरना मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। सरिता जी ने इतना दबाव बनाया कि वो लोग थोड़ा बहुत खाकर चले गए, मगर इतना कुछ बनाया 2 दिन तक खाना पड़ा। मिठाई नमकीन भी 7 दिन में ख़त्म हुए। मगर सरिता जी का हमेशा का था, कोई मायके से आए उसकी आव भगत में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मेहनत पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाए। अगले दिन नीतू अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी माँ विमला जी का फ़ोन आया, और बेटा बड़े दिन हुए, बात ही नहीं की तूने तो। हाँ माँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से हमारी सासू माँ के मेहमान, वो तो आते जाते ही रहते हैं। उनकी खुद की सगी 2 बहनें हैं, उसके बाद भी कभी ममेरी बहन, चचेरी बहन, भाई। अब कल ही की बात देखो, छोटे मामा मामी जी आए थे। मम्मी जी ने तो रसोई में मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, इतना कुछ खाने पीने को बनाया कि क्या बताऊं। इसमें गलत क्या किया बेटा? उनके मायके के लोग आते हैं, कितनी आवभगत करती हैं, इससे पता चलता है तेरी सास कितनी व्यवहारिक हैं। जब वो खुद अपने मायके वालों का इतना मान सम्मान करती हैं, तो सोच तेरे मायके वालों का भी कितना ध्यान रखेंगी। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दें, जिसे अपने मायके वालों की कदर तो हो, वरना तो घर घर देखा गया है, औरतें तरसती हैं भाई बहनों से मिलने के लिए। ससुराल में कोई घुसने नहीं देता उन्हें। बेचारी जब मायके जाती हैं तभी अपने भाई बहनों से मिल पाती हैं। मुझे तो ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा। कभी तेरा भाई आएगा, तेरी बहन आएगी, सभी का कितना मान सम्मान करेंगी सोच। हाँ माँ, देखेंगे सासू जी कैसी हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बोल नीतू ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद नीतू के भाई यश का फ़ोन आया, दीदी मैं 2 दिन बाद हॉस्टल चला जाऊँगा, इसीलिए आपके घर मिलने आ रहा हूँ। मम्मी पापा ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, वो भी लेता आऊँगा। आप मेरे पसंद के मलाई कोफ्ते बनाकर रखना। जब से आप घर से गई हो तब से खाने को तरस गया हूँ। अब आपके घर आऊँगा, जी भर के खा लूँगा और कुछ पैक करके ले जाऊँगा, ताकि रास्ते में खा सकूँ। पगले भैया, मलाई कोफ्ता खराब हो जाएगा। तो एक काम करना, तुम मुझे रेसिपी सिखा देना, ताकि जब भी मेरा मन करे मैं बनाकर खा सकूं। हाँ हाँ ज़रूर, पहले आ तो जा। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी मेरा भाई आ रहा है, बताइए क्या क्या बनाना है।
और क्या बाजार से मंगवाना है, और साफ सफाई मैं अच्छे से करूँगी। नीतू चहकते हुए बोली, अब तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, मैं क्या जानूँ। और हाँ, अभी मामा मामी आए थे, तभी इतनी साफ सफाई, चादर तकिया सोफ़ा कवर सब बदले थे। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की। इन्हें धोने में वॉशिंग मशीन की बिजली, सर्फ साबुन वो क्या तुम्हारे मायके से आएगा। और सुनो, घर के ही लोग हैं, पकवान बनाने की क्या ज़रूरत है, और बाहर से मंगवा कर पैसा खराब करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रही हो ना, बोल सरिता जी अपने कमरे में चली गईं। अपनी सास की बात सुन नीतू को बहुत खराब लगा। यहाँ साल भर से खुद के मायके वाले जब मन करे चले आते हैं, और खुद भी उनके लिए अपना सर्वस्व लुटा देती हैं। इतना खाना बनाती हैं कि बारात खा जाए। आज मेरे एक अकेले भाई के लिए मेनू छोड़ो, एक सब्जी का नाम याद नहीं है। मैं क्या जानूँ, वह हरी व्यवहारिकता। मगर नीतू को तो अपने मायके वालों का मान रखना था, इसलिए उसने दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, मिस्सी रोटी, पुलाव, सलाद, मीठे में कस्टर्ड तैयार कर लिया। फिर भी उसे कुछ कमी लग रही थी। तो पति पंकज से बोल, बाजार से मीठा नमकीन मंगा लिया। रसोई तैयार होने के बाद मुआयना करते हुए जैसे ही उन्हें मलाई कोफ्ता, मिस्सी रोटी और बाजार से आया हुआ मीठा नमकीन दिखते ही चिल्ला पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाब जामुन मंगाने की। घर पर ही तुम्हें कस्टर्ड बनाने को बोला था ना। मम्मी जी कस्टर्ड भी बनाया है, पर मेरे भाई को गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं, तो सोचा मंगा लूँ। तुम्हें सोचने की ज़रूरत क्या है। जब मैंने एक बार कह दिया घर पर सब बन रहा है, तो फालतू में पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्यों भूल जाती हो कि मेरा घर है, मैं जो चाहूँगी वही होगा। और मेरी बात ध्यान से सुना करो, अपनी मर्जी चलाओगी तो बाहर का रास्ता दिखा दूँगी। बहू हो घर की, वहीं बन के रहना, मालकिन बनने की कोशिश ना करना। सरिता जी ने गुस्सा होते हुए कहा, मम्मी जी, जब आपके मायके वाले आते हैं तब तो आप उनकी पसंद का बनवाती मंगवाती हैं। क्या हो गया जो एक बार मैंने अपने भाई की पसंद का मीठा मंगवा लिया, और आप ये क्या, हर बात पर इस घर की बहू हो, वहीं बन के रहो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, मैं इस घर की बहू हूँ, मगर शायद आप भूल गई हैं कि आप भी इस घर की बहू ही हैं। जब आप अपनी मर्जी से घर में कुछ भी मंगवा सकती हैं, तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और फिर पंकज ने मुझे खुद आगे बढ़कर पैसे दिए और बोला, तुम्हें जो मन करे वो करो। अब जब मेरे पति ने मुझे इजाज़त दी है, तो मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन पहले आपने भी यही कहा था ना। बहू नीतू की बात सुनते हुए सरिता जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने आगे बोलना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। जब नीतू का भाई भी आया तो कमरे से बाहर नहीं निकली। वो जब शगुन देने के लिए कमरे में पहुंचा तो सर पर रूमाल बांधे बैठी हुई थी। पूछने पर बोली, तबीयत ठीक नहीं है, माइग्रेन हो रहा है, बस इतना ही बोली। जाइए, आपकी बहन ने बड़े चाव से गुलाब जामुन मंगवाया है, जाकर लुत्फ़ उठाइए। आजकल बहुएं सासों की सुनती कहाँ हैं, अपनी मनमानी करती हैं। कहा था घर में कुछ अच्छा सा बना लो, मगर पैसे बर्बाद करना तो कोई इनसे सीखे। नीतू कुछ बोलने वाली थी, भाई ने इशारा किया, जिसे देखकर वो चुप रह गई। समझ गई थी बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप रह गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।